नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारीज की एक बहुत ही गहरी शिक्षा के बारे में, जिसे मुरली कहते हैं। ये मुरली कह सकते हैं एक तरह का रास्ता दिखाती है, आध्यात्मिक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो शुरुआत होती है मुरली के एक बहुत ही पावरफुल वाक्य से। आज अंधेरे में है इंसान। सुनने में बहुत सिंपल है ना? पर ये एक वाक्य उस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लेता है जिसे ये शिक्षा सुलझाने की कोशिश करती है। मतलब एक आध्यात्मिक अंधेरे की जो हालत है उसकी बात हो रही है। तो हमारा पहला सेक्शन है अंधेरे में एक पुकार। यहाँ हम ये समझेंगे कि मुरल ऐसा क्यों कहती है कि आज सारी मानवता जैसे खो गई है और मदद के लिए पुकार रही है। और देखिए, ये कोई मामूली पुकार नहीं है। मुरली के हिसाब से लोग क्या कह रहे हैं? हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुख से बचा लो, नहीं, ये एक गहरी प्यास है, सही रास्ते की, सच्चे ज्ञान की। पर एक मिनट, सवाल तो ये है कि ये अंधेरा आया कहाँ से? मतलब इसकी वजह क्या है? तो हमारा जो अगला सेक्शन है, दिन और रात का चक्र, वो हमें इसी के कॉस्मिक कारण के बारे में बताता है। मुरली में ना दो तरह के टाइम साइकिल्स की बात होती है। एक तो है हमारा नॉर्मल लिमिटेड साइकिल, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, सिंपल। पर एक दूसरा है जिसे कहते हैं बेहद का चक्र, मतलब अनलिमिटेड साइकिल। ये है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जो एक बहुत बहुत बड़े कॉस्मिक स्केल पर काम करता है। तो ये जो बड़ा वाला बेहद का चक्र है, उसे 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग और त्रेता युग, इन्हें दिन कहा जाता है, मतलब रोशनी और डिविनिटी का टाइम। और फिर आते हैं द्वापर युग और कलयुग, जिन्हें रात कहा गया है, यानी अज्ञान और अंधेरे का समय। और इस टीचिंग के मुताबिक हम सब अभी इसी कलयुग में हैं, मतलब इस कॉस्मिक रात से गुजर रहे हैं। अब इस कॉस्मिक रात में होने का असर क्या होता है? मुरली के अनुसार इसका मतलब है कि लोग स्पिरिचुअली ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें दिशा नहीं मिल रही, वो हर तरफ भगवान को ढूंढ रहे हैं। और यही वो टाइम है जब रावण, मतलब हमारे अंदर के जो विकार हैं, उनका राज शुरू हो जाता है और मानवता अपनी प्योर स्टेट से गिरकर, कह सकते हैं, इम्प्योर या पतित हो जाती है। तो इतने गहरे अंधेरे में इस पुकार का जवाब कौन देता है? और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, परमात्मा, एक पिता। यहाँ पर परमात्मा को उस गाइड के रूप में देखा जाता है जो इस अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और ये हमें उस सबसे बेसिक सवाल पर ले आता है, आखिर ईश्वर है कौन? इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी टीचिंग का, कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट है। और ये एक बहुत जरूरी फर्क को हमारे सामने रखता है। देखिए, यहाँ दो अलग अलग व्यूज को कंपेयर किया गया है। एक तरफ तो ये विचार है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, एक निराकार शक्ति जो हर चीज में, हर जगह है। और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट है बेहद के बाप का, यानी एक अलग पर्सनल सोल, जिनका नाम है शिव। मुरली के अनुसार जब ईश्वर को सर्वव्यापी मान लिया जाता है तो उनसे वो रिश्ता नहीं जुड़ पाता, लेकिन जब उन्हें एक पिता की तरह देखा जाता है, एक बाप की तरह, तो एक प्यार का रिश्ता बनता है और उनसे जो वर्षा यानी इनहेरिटेंस मिलना है, उसकी याद आती है। और शायद इसीलिए इस टीचिंग में ईश्वर को बाबा कहने पर इतना जोर दिया गया है। ये एक शब्द पूरे रिश्ते को बदल देता है। अब वो सिर्फ एक खोज नहीं रही, बल्कि एक बच्चे का अपने पिता के लिए प्यार और अपनेपन का एहसास बन गया है। ये शब्द उस हेवनली इनहेरिटेंस की याद दिलाता है जो उनसे मिलनी है। ठीक है, तो इस अंधेरे से बाहर निकलने का सल्यूशन कहाँ से शुरू होगा? हमारा अगला सेक्शन हमें बताता है आत्मा का सच्चा परिचय। मतलब हल कहीं बाहर नहीं है, इसकी शुरुआत होती है अंदर से, खुद को सही सही पहचानने से। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है देह अभिमान। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में ये मानना कि मैं ये शरीर हूं और मेरी जो भी पहचान है, मेरा प्रोफेशन, मेरे रिश्ते, बस वही मैं हूं। मुरली में इसे सबसे बड़ी गलती, नंबर 1 भूल कहा गया है। और इस गलती को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मैं जज हूं, मैं ये हूं। ये दिखाता है कि कितनी आसानी से हम अपने बाहरी रोल्स को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं और जो हमारा असली स्वरूप है, आत्मा, उसे तो भूल ही जाते हैं। तो फिर हमारी असली पहचान है क्या? देखिए, जो कोर टीचिंग है वो बहुत सिंपल है। मैं एक आत्मा हूं, एक अविनाशी बिंदी। इसका मतलब है कि हम ये टेम्पररी शरीर नहीं हैं, बल्कि एक इटर्नल सोल है,
एक अविनाशी आत्मा। मुरली में आत्मा के नेचर को और भी डिटेल में समझाया गया है। ये एक अमर, इंडिस्ट्रक्टिबल पॉइंट ऑफ लाइट है जो हमारी दोनों भौहों के बीच में रहती है। जरा सोचिए, एक छोटा सा सितारा जिसमें हमारे 84 जन्मों का पूरा पार्ट रिकॉर्डेड है। और सबसे जरूरी बात, हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो है शांति, गुस्सा या दुख नहीं। अच्छा, तो जब ये पता चल गया कि हम एक आत्मा हैं, तो अगला स्टेप क्या? अब हम ज्ञान से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस प्रैक्टिस को कहा गया है याद की यात्रा। यही वो मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमें अंधेरे से वापस रोशनी में ले जाती है। इस प्रैक्टिस के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है योग अग्नि। ये क्या है? ये है याद की आग। ये वो स्पिरिचुअल फायर है जो तब जलती है जब हमारी बुद्धि परमात्मा से कनेक्ट होती है। और कहा जाता है कि इस आग में हमारे पिछले जन्मों के पापों का जो बोझ है वो जलकर खत्म हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस असल में होती कैसे है? इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक्सेप्ट करना और महसूस करना, मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा स्टेप, खुद को शरीर और शरीर के सारे रिश्तों की चेतना से अलग करना, डिटैच करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को सिर्फ एक पिता शिव बाबा पर फोकस करना। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का आखिरी गोल क्या है? लक्ष्य है फिर से प्योर बनना, पावन बनना, और आने वाले गोल्डन एज, जिसे सुखधाम यानी खुशियों की दुनिया भी कहते हैं, उस विरासत को हासिल करना। ये दुखों की दुनिया से आज़ादी है और शांति और खुशी की दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो अगर इस पूरे सफर को एक लाइन में कहा जाए तो ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अभी के आयरन एज यानी कलयुग की जो पतित या इम्प्योर स्टेट है, वहां से निकलकर आने वाले गोल्डन एज की पावन यानी एकदम प्योर स्टेट में जाने की जर्नी है। मुरली में लाइफ को एक ड्रामा से भी कंपेयर किया गया है, और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर ये जीवन एक नाटक है तो इसका आखिरी सीन क्या होगा? ये सवाल हमें इस ज्ञान के निचोड़ पर वापस ले आता है, एक साइकिल का अंत और एक नए सुनहरे युग की शुरुआत।